Hello everyone. So this is unit 5 relating to consumer behavior. It is very interesting chapter. Why we study consumer behavior, why it is important. Let's start with the unit. Consumer behavior means basically the study of how individual they make the decisions to uh, spend their available resources on consumption related items. कि कैसे इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं कि वो जो उनके पास रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एफर्ट, ये कैसे स्पेंड करें टू बाय पर्टिकुलर थिंग, बाय पर्टिकुलर आइटम. So it's include the study of what they buy, why they buy, when they buy, where they buy, how often they buy it, how often they use it. तो उनके बारे में स्टडी करना, क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सारा जो है basically relates to studying the consumer behavior. And this definition is comprehensive by it starts before actual buying and goes even after purchase of the product. कैसे कैसे it goes after purchase of the product, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि how they use it. यूज तो तभी कंज्यूमर करेंगे ना जब वो खरीद लेंगे. इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसके बाद भी वो उसको कैसे यूज कर रहा है, उसके बाद का प्रोसेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी कंज्यूमर बिहेवियर. So the goal, why we study it, why we study consumer behavior, so that we can satisfy the needs of the consumers in a best possible way, right? Okay, now consumer behavior has two constituents, namely consumer and buyer. Who is consumer and who is buyer? Now, consumer and customer, the interchangeably used terms are different in meaning. अब लोग क्या करते हैं, वो दे बेसिकली अंडरस्टैंड दैट कंज्यूमर और कस्टमर एक ही बात है. नो, दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. कंज्यूमर is used to represent a situation where a product can be consumed. तो consumer हम तब use करते हैं, suppose Mr. A, he has purchased one watch and he is gifting that watch to his wife, right? Who is consuming, who is using, consuming, consumer का यहाँ पे मतलब है जो use कर रहा है उसको, ठीक है. तो who is using, wife will be using. So who will be consumer, wife will be consumer. Now customer कौन है, he, it deals with the situation where the product is purchased and may not be directly consumed. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि A जो है वो वॉच खरीद रहा है, तो A कौन हुआ, कस्टमर. कंज्यूम मतलब कि यूज कौन कर रहा है, वाइफ, तो वाइफ कौन हुई, कंज्यूमर. सो for instance, consumer of items like foods, drugs, etc., but customer of garments, etc. Now, see, अभी इसको अगर मैं एक शॉर्ट में क्लैरिटी आपको दूं तो कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है कि कंज्यूमर वो है जो यूज करता है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है. कस्टमर कौन है, जो परचेज कर रहा है, ठीक है. नाउ कंज्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. इंडिविजुअल कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है अपने पर्सनल या हाउस होल्ड यूज के लिए, या अपने लिए खरीद रहा है या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीद रहा है, बट मेन एम क्या है, अल्टीमेट कंजम्पशन. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वो है जो गुड्स को कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा है, वो गुड्स को खरीद रहा है फॉर प्रोसेसिंग देम फॉर अल्टीमेट यूजर्स, ठीक है. जैसे कि आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, फिनिश गुड में प्रोसेस किया, सो दैट इज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. इफ अ पर्सन, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग. इफ अ पर्सन इज टू यूज फर्नीचर फॉर सेल्फ एंड फैमिली, तो वो कौन होगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर. लेकिन अगर फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा जा रहा है तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल परचेज. नाउ कमिंग टू
द सेकेंड टर्म हमने अभी पढ़ा था, देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पढ़ लिया है, एंड कंज्यूमर के दो टाइप्स, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑल्सो वी हैव गॉन थ्रू। नाउ बायर और यूजर कौन है? बायर का मतलब है जो गुड्स को खरीदता है, हु बाइज द प्रोडक्ट। बट बायर जरूरी नहीं है वो यूजर भी हो। जैसे मनीष बाइज अ ब्लेजर फॉर हर फादर, राइट? सो मनीष कौन हुआ? बायर। लेकिन फादर कौन है? यूजर। सो आज हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब समझा है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कौन है, यूजर कौन है, राइट? फिर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड बायर। In the next video, I will be covering the topic importance of studying consumer behavior. Thank you for watching.